हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि यार आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम ठीक ठाक चल रही होगी। आई होप कि आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट 7 लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होंगे और आपको काफी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हुए हैं। आई होप कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको प्यार हो गया होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना आपको समझ आ जाए, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए वरदान है। क्योंकि क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भरी हुई है। भयंकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। लगभग 3 से 4 मंथ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं क्लास 12 में। उससे मतलब आपको परेशानियों से बचने के लिए क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मुश्किल ना लगे, इसलिए क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आनी चाहिए। बिना टाइम बर्बाद किए यार, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए हुए सीधे अपन चलते हैं क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्लास आज की जिस टॉपिक पे है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपको सर, लेकिन आपने तो ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। मैं आपको यार क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का कुछ और पार्ट कराने वाला हूं। एक तो हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बेस पे हम लोगों ने उसे क्लासिफाई किया था। कुछ जगह आपको कुछ टर्म देखने को मिल जाएंगे, जैसे विनाइलिक एलाइलिक कार्बन क्या है, विनाइलिक कार्बन क्या है, बेंजाइलिक कार्बन क्या है। सेम कि अब जो कार्बन विनाइलिक है तो उसमें जो हाइड्रोजन है वो विनाइलिक हाइड्रोजन है। तो वो सब बातें आपको देखने को मिलती है कई बार। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, ठीक है ना, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजों को जरा आज क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर अपन चल चल पड़ेंगे नॉमेनक्लेचर की दुनिया में। सो बिना टाइम बर्बाद किए मैं आपको बेटा शेयर कर देता हूं स्लाइड। और ये रही आपके सामने स्लाइड। आपको दिख गई होगी स्लाइड भाई। आ जाओ भाई, समझते हैं जरा। ओके, आज की क्लास हमारी जिस टॉपिक पे है, स्क्रीन में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको दिख गया। क्लासिफिकेशन कार्बन और हाइड्रोजन का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि सर डिग्री ऑफ कार्बन क्या होगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब बातें हम लोगों ने कर रखी हैं। आज हम लोग इसको विनाइलिक कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन क्या होता है, उस बेस पर इसको हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ कार्बन एटम। ठीक बात है क्या। तो मैं आपसे कहूं, बहुत सिंपल सी बात कि विनाइलिक कार्बन यार क्या होता है। तो मेरे भाई आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, अ कार्बन एटम दैट इज पार्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कि ना ऐसा कोई कंपाउंड जहां कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, और वो दोनों ही कार्बन, जो दोनों कार्बन हैं, इन्हीं कार्बन बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि sp2 कार्बन जो आपका होगा, जो sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन है, वो बेटा मेरा क्या होता है, वो मेरा विनाइलिक कार्बन होता है। ठीक बात है क्या, वो मेरा विनाइलिक कार्बन है। इससे मैं क्या बोलता हूं, विनाइलिक कार्बन बोलता हूं। ये दोनों ही कार्बन क्या है, विनाइलिक कार्बन है। एकदम पक्की बात है क्या। अच्छा, जब मैं एलाइलिक की बात करता हूं, अच्छा अब ये मत कहना सर कि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, समझ गए ना यार, ये यहां पर आप एच लगा, समझ गए ना यार। ये आप इसको ऐसे लिख दो, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगा लेंगे, सर आपने कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं की। मैं आपसे ये बात कही नहीं रहा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं पहले वो समझो आप। ठीक बात है क्या, डन है क्या बेटा। बोर्ड थोड़ा सा कुछ दिक्कत कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये लो बेटा, अभी ठीक है ना। मैं कह रहा हूं जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसी बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, विनाइलिक कार्बन बोल रहे हैं। ठीक बात है क्या। जैसे मैं बेटा यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने लिखा CH3, यहां लिखा हुआ है CH, डबल बॉन्ड CH, और यहां लिखा हुआ है CH3। तो अब यहां पर विनाइलिक कार्बन कौन सा है, तो आप कहोगे सर बहुत ही आसान क्वेश्चन आपने कर दिया, ये तो हमारे लिए सिंपल बात है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जो sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन है, ध्यान रखना sp2, sp वाला मत कर देना आप। ठीक बात है क्या, sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, उसको हम लोग बेटा क्या क्या बोल रहे हैं, विनाइलिक कार्बन बोल रहे हैं। तो ये दोनों ही कार्बन बेटा कैसे हैं, विनाइलिक कार्बन है। और इस विनाइलिक कार्बन में जितने हाइड्रोजन हैं उसे विनाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं यार। तो क्लासिफिकेशन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को एकदम क्लियर है। मैंने कहा एलाइलिक कार्बन क्या होता है, तो आप कहोगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब जैसे मैं आप इसी एग्जांपल में आपको बताता, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट जुड़े हुए जो कार्बन हैं, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
तो सर ये वाला कार्बन एंड ये वाला कार्बन, तो ये दोनों ही कार्बन क्या है, हमारे एलाइलिक कार्बन है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन विनाइलिक, उससे अटैच्ड कार्बन जो sp3 है उसे बोलते हैं एलाइलिक। मैं इसी एग्जांपल को नीचे लिख देता हूं ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चलो मैंने अभी ऐसे लिख दिया। तो आप कहोगे सर जो डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन है ये वाले, इसे तो मैं विनाइलिक बोलता हूं, लेकिन इससे अटैच्ड कार्बन ये वाला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। बहुत आसान तरीका है, कभी नहीं बोलना। डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइड है उसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और उस एलाइलिक कार्बन में जितने हाइड्रोजन होते हैं उसे बोलते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन। बेटा एकदम क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया मेरे भाई, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने कहा यहां लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH तो कितने एलाइलिक कार्बन है? आप कहोगे सर बहुत आसान बात है, ये जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है दोनों, ये दोनों ही कार्बन विनाइलिक कार्बन है। ये दोनों बेटा कार्बन क्या है, विनाइलिक। विनाइलिक कार्बन से अटैच कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन, ये भी कार्बन मेरा क्या हो गया फिर, एलाइलिक कार्बन हो गया। ठीक बात है क्या? दोनों कार्बन ये एलाइलिक कार्बन हो गए। और इस कार्बन में जितने हाइड्रोजन है उसे हम लोग एलाइलिक हाइड्रोजन। तो यदि मैं कहूं कि इसमें एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोल सकते हो 3 यहां पर है, 3 यहां पर, तो 6। और एलाइलिक बेटा कार्बन कितने थे, वो थे मेरे कितने, 2 थे। एलाइलिक कार्बन कितने हैं, 2 है। बेटा क्लियर बात है क्या? बहुत बढ़िया। विनाइलिक कार्बन कितने हैं, 2 है। ये दोनों ही कार्बन बेटा क्या है, ये दोनों कार्बन क्या है, विनाइलिक कार्बन है। इन्हें बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। तो ये सब नाम इनको हम लोगों ने दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि जब भी कभी क्वेश्चन में ये सब लिख के आएगा तो किसको विनाइलिक किसको एलाइलिक बोलना है। ठीक बात है क्या? स्क्रीन चेंज कर देता हूं। कह रहा है यार फिर ये बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? तो अब उसी विनाइलिक वर्ड से बेटा क्या बन गया मेरा, बेंजाइलिक बन गया। मैं आपके लिए बेंजाइलिक थोड़ा सा यार नीचे लिख देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये, एक सेकेंड, ये आपको विजुअल ना हो, क्योंकि मेरी फोटो की वजह से कई बार ये हाइड हो जाता है। मैं इसको जरा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। ये देख लो यार, कह रहा कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड बेंजाइलिक। एकदम सिंपल सी बात है यार, अभी देख लो भाई, बहुत मुश्किल बात नहीं है। जैसे आप एलाइलिक बोल रहे थे ना, कि डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा कार्बन जो sp3 था उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, एलाइलिक। बेंजाइलिक मतलब कार्बन के डबल बॉन्ड से, बात वही है। वहां पर हम लोग एलिफेटिक की बात कर रहे थे, यहां पर हम लोग किस में आ गए, एरोमेटिक में आ गए। ठीक बात है क्या? तो आप कहोगे सर एक एग्जांपल, ये देखो, ये बेटा क्या है, बेंजीन के डबल बॉन्ड। और जैसे वहां पर हर एक डबल बॉन्ड कार्बन को बेटा हम लोग क्या बोले थे, एलिफेटिक में विनाइलिक। ऐसे ही डबल बॉन्ड का हर एक कार्बन, इसे बेटा हम लोग एरल बोलते हैं। देखो नीचे उसी का एग्जांपल है एरल वाले का, ठीक है ना। ये एरल होते हैं, हर कार्बन जो डबल डबल बॉन्ड से जुड़ा है डायरेक्ट, उसे एरल बोलते हैं। कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, और वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइड वाला होना चाहिए, इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। जैसे बेटा मैं यहां पर CH3 लिख दूं, आप कहोगे सर ये जो कार्बन आपने ये बनाया है ये मेरा बेंजाइलिक है, ये मेरा बेंजाइलिक कार्बन है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। समझ आ रहा भाई क्या? मुश्किल तो नहीं ना यार, एकदम आसान है वैसे, ठीक है ना। आपको मुश्किल लगानी चाहिए। अच्छा, एरल कार्बन क्या होता है, मैंने आपको अभी अभी भी वैसे तो बता दिया है कि ईच कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एराइल कार्बन। ये बिल्कुल विनाइल की तरह है, जैसे वहां पर एलिफेटिक की बात कर रहे थे, यहां हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं। ठीक बात है क्या? देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आप कहोगे सर इसका हर एक कार्बन, चाहे ये कार्बन हो, चाहे ये कार्बन हो, चाहे ये कार्बन हो, चाहे ये कार्बन हो, चाहे ये कार्बन, चाहे ये कार्बन, हर कार्बन जो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्डेड वाला है उसे बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, एराइल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एराइल कार्बन बोल रहे हैं। लिख देता हूं सेम बात, कि इस एराइल कार्बन में या उस बेंजाइलिक कार्बन में जितने हाइड्रोजन होंगे वो एराइलिक हाइड्रोजन और बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहलाएंगे।
क्लियर बात है क्या? बहुत बढ़िया यार, आई होप कि आपको ये बात। अच्छा, और ये एराइल वाला बेटा कितना होता है? ये इसका हाफ डजन क्या होता है? sp2। जैसे विनाइलिक वाले का sp2 था, एलाइलिक वाले का sp3 था, वैसे बेंजाइलिक वाले का sp3 है। ठीक बात है क्या? बहुत ही बढ़िया मेरे भाई। मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूं, मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूं, और यहां करते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन जो अपना हमेशा का फॉर्मेट है, हर टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर करना है। सो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, देख लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इसमें कितने बेंजाइलिक कार्बन है। अब बेंजीन तो है ही नहीं, तो बेंजाइलिक कितने होंगे? जीरो हो जाएंगे। थोड़ा अकल लगाना यार, ठीक है ना? चलो फिर मैं, अब मैंने आंसर बता दिया आपको, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन एक्स है, नंबर ऑफ विनाइलिक कार्बन वाई है, नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन आपके पी हैं, नंबर ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन आपके क्यू हैं। तो आपको बताना है कि एक्स वाई पी क्यू क्या है। बताओ भाई। अब देखना जरा कितना आपके लिए क्वेश्चन आसान होने वाला है। डबल बॉन्ड वाला जहां जहां कार्बन दिख रहा है, वो सब बेटा क्या है? विनाइलिक कार्बन है। तो आपको देखो, एक डबल बॉन्ड यहां दिख गया मुझे, एक डबल बॉन्ड सर मुझे यहां दिख गया, एक डबल बॉन्ड सर मुझे यहां दिख गया। ठीक बात है क्या? ठीक बात है क्या? आप कहोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल थोड़ा ना है। तो विनाइलिक कार्बन कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6। तो विनाइलिक कार्बन हो गए बेटा आपके 6। ये लो। विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं? विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं? हर विनाइलिक कार्बन जितने हाइड्रोजन कंटेन करता है, तो 1 2 3 4 5 6। सर ये भी 6। विनाइलिक कार्बन भी 6, विनाइलिक हाइड्रोजन भी 6। एलाइलिक कार्बन कितने हैं? तो मैंने कहा डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन जो sp3 है, एक तो ये है मेरा एलाइलिक, एक ये है मेरा एलाइलिक। सर डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला ये भी तो है, ये भी तो है sp3। डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा ये भी तो है sp3। डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा ये भी तो है कार्बन sp3। डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा कार्बन ये भी तो है sp3। अरे भाई हाँ या ना? आपके सामने मिल गए हैं अब एलाइलिक कार्बन भी। एकदम सिंपल है। डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट जोड़ा कार्बन जो कि sp3 एपिडाइड है, उसे बोलते हैं एलाइलिक। तो कितने होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो ये भी बेटा कितना आ गया मेरा? 6 आ गया। बहुत बढ़िया। कितने एलाइलिक हाइड्रोजन हैं? एलाइलिक हाइड्रोजन जरा देख लो आप बेटा कितने हैं। तो आपको 3 यहां पर हैं, 3, 3 6 और 3 9, देन 10, और 4 बेटा कितने हो गए? 14। तो एलाइलिक हाइड्रोजन बेटा कितने हो गए? 14 हो गए। देख लो आराम से, कोई भी मुश्किल टास्क यहां पर है ही नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे अपना आंसर आ जाना है यार। ठीक बात है क्या? एक क्वेश्चन और कराता हूं फिर, चेंज कर दूं मैं इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक बेंजाइलिक वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है। आपसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखना ध्यान से। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन बताने हैं, नंबर ऑफ
बेंजाइलिक कार्बन बताने हैं, नंबर ऑफ आपको बेटा विनाइलिक कार्बन बताने हैं, नंबर ऑफ एराइल कार्बन आपको बताने हैं। बताओ भाई जरा, बताओ। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल जल्दबाजी पे क्वेश्चन नहीं कराता यार, मैं आपको बता दूं एक बात। जो स्टूडेंट यूट्यूब में क्लास 11th के जो बच्चे हैं जो और जो वन शॉट किसी का देख के खुश हो जाते हैं, वो अपने आप को गधे माने। पहली बात तो क्यों माने जरा सुन लो पहले, अभी आपको गुस्सा नहीं होना, कैसे बताओ आपने ऐसे बोल दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भैया कि जो वन शॉट यूट्यूब के होते हैं ना, किसी यूनिट के जो वन शॉट है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हैं, जो जिन्होंने 12 दिन का कंप्लीट भी हो गया है पूरा, और अब उनको कुछ रिवाइज करना है तो जल्दी जल्दी उसको फटाफट रिवाइज कर लें। अभी ट्रेंड क्या हो गया कि क्लास 11th का बच्चा 10th से 11th में आया है, वो सीधे वन शॉट देखना चाह रहा है। तो जो ये शॉर्टकट है ना, वो आपको आईटी तक नहीं पहुंचा पाएगा, एनआईटी तक आपको नहीं पहुंचा पाएगा। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन ये सच है, क्योंकि आप वन शॉट में इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे मेरे भाई। ठीक बात है क्या? तो आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। यदि आप सच में कुछ पढ़ना चाहते हो, अच्छे से कवर करना चाहते हो, तो आप फिर नंबर ऑफ क्लास से घबराओ नहीं, नंबर ऑफ लेक्चर से घबराओ नहीं। तब जाके आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। और ये जर्नी वन शॉट वाली है भी नहीं। आईटी जेई की जर्नी वन शॉट वाली नहीं है, जेई मेंस की जर्नी वन शॉट वाली नहीं है। 2 साल आपके पास है, पूरे पूरे 2 साल आपके पास है, और उन 2 सालों में आपको गेम बदलना है। 11th है, 12th है, तो थोड़ा कंसिस्टेंसी रहेगी तो गेम बदलेगा। आप बहुत शॉर्ट शॉर्ट रास्ता मतलब फॉलो करके जेई तक नहीं पहुंच पाओगे यार। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आपको बुरा लग रहा है, लगने दो, लगना भी चाहिए ताकि आपको फिर अकल आए। ठीक बात है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप वन शॉट देख लिया और सर वाह यार सर मजा आ गया बहुत बढ़िया, उससे आप स्कूल स्कूल के आप थोड़ा बहुत नंबर लेते आओगे और खुश रहोगे। ठीक है ना? जेई के लिए थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा यार, चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एक एक टाइप के क्वेश्चंस आपको कम से कम 5 5 4 4 क्वेश्चन करने, 6 6 क्वेश्चन करने, तब जाके वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। ठीक बात है क्या यार? चलो बढ़िया। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ भाई जरा, बताओ कौन सा एलाइलिक कार्बन है, कौन सा बेंजालिक का। तो आप कहोगे सर पहले में एलाइलिक देखना है तो डबल बॉन्ड कार्बन। अब ये वाले डबल बॉन्ड ना देख लेना भाई, वरना गधे बन जाओ। ये तो बेंजीन वाले, मैंने कहा एलिफेटिक वाला। तो सर देखो ये एलिफेटिक है, ये क्योंकि बेंजीन रिंग का पार्ट बनाना है। ठीक है ना? ये बेंजीन रिंग के अंदर है ही नहीं। ठीक बात है क्या? वो रिंग के अंदर थोड़ा ना, ये तो बाहर है। तो सर ये मेरे दोनों कार्बन बेटा कैसे हैं? ये मेरे विनाइलिक कार्बन है। यदि मैं इन दोनों कार्बन की बात करूं तो ये बेटा कैसे हैं? ये विनाइलिक कार्बन है। तो विनाइलिक कार्बन मेरे पास कितने आ गए हैं? 2। ये लो लिख दिया मैंने। और विनाइलिक कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होता है ये वाला जो कि sp3 है, उससे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इस कार्बन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा कार्बन। अपन इसको क्या बोल रहे हैं? एलाइलिक बोल रहे हैं। ये मेरा एलाइलिक कार्बन। अच्छा कुछ लोग ऐसा लिखन देखो, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन भी तो है, अभी उस पर भी आएंगे, रुक जाओ। एक एक पे जरा अभी रहते हैं। तो एक तो ये हो गया यार, और कहीं ऐसा एलिफेटिक वाला डबल बॉन्ड है नहीं जिसके बगल वाला कहीं कार्बन आपको देखो। तो एलाइलिक कार्बन बेटा कितना हो गया? एक आ गया। बेंजाइलिक कार्बन कितने हैं आओ जरा। तो सर बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन, तो सर देखो ये मेरी बेंजीन रिंग, इससे जुड़ा कार्बन ये वाला, ये कार्बन मेरा बेंजाइलिक कार्बन है, ये मेरा बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी है एक, ये भी मेरा बेंजाइलिक कार्बन, जो कि sp3 हाइब्रिडाइड, जो कि sp3 हाइब्रिडाइड। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी है, तो इसे भी हम बेंजालिक वाले में काउंट कर रहे हैं। ठीक बात है क्या? यदि आपसे नंबर पूछ रहा है कि पूरे स्ट्रक्चर में कितने बेंजालिक कितने एलाइल, तो अब यार ये क्योंकि बेंजीन रिंग से भी तो अटैच्ड है डायरेक्टली। ठीक बात है क्या? तो 1 2 और ये 3, तो 3 बेटा ऐसे आगे जो हमारे क्या है? बेंजाइलिक कार्बन है। एराइल कार्बन कितने हैं? तो एराइल तो बहुत मुश्किल था नहीं कि बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन, ये देख लो ये 6 के 6 कार्बन। तो ये बेटा कितने हो गए मेरे? एराइल बेटा 6 हो गए। आई होप कि आपको ये बात बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है कि बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक ये सब क्या होते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसके हाइड्रोजन बेटा मुझे निकालने होते तो मैं सेम काम करता कि एलाइलिक कार्बन में जितने हाइड्रोजन है वो एलाइलिक हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक कार्बन में जितने हाइड्रोजन तो वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, विनाइलिक कार्बन में जितने हाइड्रोजन तो वो विनाइलिक हाइड्रोजन, एराइल में जितने हाइड्रोजन तो वो एराइलिक हाइड्रोजन। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना लिया करते हैं, बहुत टफ टास्क अपने लिए नहीं नहीं होता है।
चलो यार, आई होप कि आपको ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई है। आप कहो तो मैं ये लिख भी दूं आपके लिए, यदि आप कहोगे सर आप एलाइलिक कार्बन आपने लिख दिया, जरा हाइड्रोजन भी एक बार लिख दो। ठीक है, जब लो बेटा, मैं लिख देता हूँ। यदि मैं एलाइलिक हाइड्रोजन लिखता, टोटल कितने हैं, तो देखो एक ही कार्बन था, तो देखो 1 2 3, इसके बाद एक ही तो एच होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एच इसके पास लिख दो। डन है क्या? बेंजाइलिक कार्बन में कितने हाइड्रोजन, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन बेटा कितने हैं? देख लो जरा कितने हैं। सर देखो 3 यहां पर है, और देन यहां पर कितना, यहां तो केवल एक है ना यहाँ पर, क्योंकि 3 बॉन्ड तो उसने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो 3, देन 1 4, एंड दिस वन 5, तो 5 आ गए। 5 है, देख लो आराम, देख लो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको निकालने आते हैं यार। ठीक है ना? बेटा विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं? विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं जरा देख लो बेटा। तो विनाइलिक कार्बन, यही यही दो तो कार्बन थे, ये वाले मेरे दोनों कार्बन। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन यहां पर है, और एक हाइड्रोजन यहां पर होगा। ठीक है ना? देख लो 2 1 3, और एक एच एच यहां पर होगा, तो कितने आ गए? 3 आ गए। कह रहा भैया एराइल हाइड्रोजन कितने होंगे, देख लो जरा। अब यहां पर देखो, इसकी वैलेंसी 2 1 3 होगी, तो एक यहां पर एच रहा होगा, एक एच रहा यहां पे रहा होगा। अब इतनी तो अकल आपके अंदर है यार भाई, इतनी अकल तो होनी चाहिए। देखो ये वैलेंसी इसने पूरी कर दी, पूरी कर दी, पूरी कर दी, कोई मसला नहीं। तो देखो 1 देन 2 देन ये 3। ठीक है ना? तो बेटा एराइल हाइड्रोजन कितने आ गए? 3 आ गए। एराइलिक कार्बन में जितने हाइड्रोजन, तो उसे क्या बोलते हैं? एराइल हाइड्रोजन बोलते हैं। नॉट अ बिग डील यार, ठीक है ना? एकदम आसान, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जरा अपन चलते हैं एक और पार्ट पे, जहां हम लोग बात करने वाले हैं कि अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, एप्सिलॉन कार्बन। ठीक है ना? ये सब होते क्या? ये सब होते क्या? ईटा, जीटा, थीटा। ठीक है ना? ये सब क्या कार्बन होते हैं? फिलहाल अपन को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा यदि आप समझ गए तो वहां तक के लिए बहुत है। तो कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन टू अ फंक्शनल ग्रुप, कह रहा फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन के अकॉर्डिंगली मैं कार्बन को अब यहां पर जज कर रहा हूं कि ये कार्बन कैसा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन, अब सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप, जैसे बेटा मैं कोई भी कार्बन चेन के अलावा जो मैं कोई ग्रुप लगा देता हूं, वो कोई भी ग्रुप, ठीक बात है क्या? आप हेलाइड लगा दो, आप एल्कोहल लगा दो, आप एल्डिहाइड लगा दो, आप कीटोन लगा दो, ठीक बात है क्या? उससे अटैच्ड कार्बन जो होता है डायरेक्टली, उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। लिखा भी है, देखो जरा। द कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, ये आप फिलहाल अभी आईयूपीएसी हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको पता पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा भी। जैसे बेटा कोई भी हेलोजन होता, हेलोजन समझ रहे हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसको मैं एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है ना? एक्स मतलब वही सब है अपने, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यही सब। ठीक है ना? एक्स मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक बात है क्या? इसके अलावा मेरे पास एल्कोहल यदि ओएस से जुड़ा होता, एल्डिहाइड से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, COOS से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, NH2 से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? कीटोन से कोई कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? उनसे डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन जो होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। अच्छा, जो ये अल्फा, बीटा, गामा, जो डेल्टा होते हैं, ये बेसिकली ग्रीक लेटर हैं। और इन ग्रीक लेटर की हेल्प से हम लोग कार्बन की वो पोजीशन डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से कितने दूर है कोई कोई कार्बन, ये इसका मतलब है। ठीक बात है क्या? तो साफ साफ आपके सामने है कि अल्फा कार्बन वन बेटा क्या होता है? अ कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू द फंक्शनल ग्रुप, उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। बीटा कार्बन क्या होता है? कार्बन एटम दैट इज नेक्स्ट टू द अल्फा कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, बीटा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ गामा, और गामा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ उसका मामा, यानी कि डेल्टा कार्बन। ठीक है ना? तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ऐसे उसको हम लोग बोलते हैं। फिलहाल ये नंबर ऑफ लेटर, ग्रीक लेटर बहुत सारे हैं, आप लोगों ने नाम सुने भी होंगे। मैंने यहाँ पे कुछ नाम आपके लिए लिखे भी हैं, देख लो। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, एप्सिलॉन कार्बन, जेटा कार्बन, और ईटा कार्बन, थीटा थीटा कार्बन, लोटा कार्बन, कप्पा, लैम्डा, म्यू, न्यू, ये सब क्या है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, कि फंक्शनल ग्रुप से जो पहला कार्बन जो जुड़ा हुआ डायरेक्ट, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन जो भी आपका है, वो पहला कार्बन है। अल्फा के बगल वाला बीटा, देन गामा, तो वो उसकी पोजीशन देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, थर्ड, 4 5 6 10। तो अपन को डेल्टा कार्बन तक चलेगा अपने लिए, और ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिए ताकि आपके नॉलेज की थोड़ा बहुत बना रहे कि जो ये ग्रीक लेटर है, ये नंबर ऑफ ग्रीक लेटर हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्बन की पोजीशन बताया करते हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, मैं आपको ले चलता हूँ जरा क्वेश्चन की तरफ। ये तो हम लोग नॉमेनक्लेचर तो हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल मैं आपको पहले क्वेश्चन कराता हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ उसकी, कि वो अल्फा, बीटा, गामा आप कैसे बोल रहे हैं। ठीक है ना? आ जाओ भाई।
हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हमेशा का अपना एक फॉर्मेट है, तो उसको जरूर कर लेते हैं। मैंने बेटा यहाँ लिख दिया CH3, CH2, CH2, CH, Br, CH2, CH3। क्या आपको यहां पर बताना है अल्फा बीटा गामा कार्बन? नंबर 2। एक और लिख देता हूं, कहीं भी लिख सकते हैं अपन, एक जिगजैग लाइन बना दो आप। यहां मैंने OH लिख दिया, ये लो भाई, OH लिखा है, इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है अल्फा बीटा गामा। एक मैं यहां पर कीटोन लगा देता हूँ, लो CO ग्रुप। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कीटोन क्या होता है, CO ग्रुप ही तो है कीटोन ग्रुप। जिनको नहीं पता, लेकिन पता होगा यार, क्लास 10 थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, कीटो ग्रुप है CO ग्रुप, ठीक है ना। CH3, CH, CH3, CH2, COOH। चलो यार, अल्फा बीटा गामा जरा बताते हैं। तो जरा भैया जरा देखना पहला क्वेश्चन। तो Br से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन, तो बगल वाला ये भी है, बगल वाला ये भी है, तो सर ये भी बीटा, ये भी बीटा। अब वो बात अलग से, जब दो दो बीटा आ गए तो आप चाहो तो उनको आप बीटा बीटा डैश बोल सकते हो। ठीक बात है क्या, यदि वो कार्बन थोड़ा डिफर होता। अब आपको मैं थोड़ा बताऊं कि कैसे डिफर होता है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको ये भी बता दूं। तो कोई ये भी CH2 है, ये भी CH2 वाला है, तो अभी आप बीटा बीटा बोल दो। यदि मान लो ये CH होता है, मान लो बगल में एक चैन और लगी होती है, लो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं इसकी जगह थोड़ा ऐसे लिख देता, मान लो यहाँ पे CH3 लिखा होता, मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, लाइक दिस। ये अपना कुछ ऐसे लिखा होता, तो फिर आप इसको बीटा डैश बोल देते यार। क्योंकि सर एक को मैंने बीटा, ये CH2 देखो, ये बीटा अल्फा से जुड़ा कार्बन ये वाला, एक ये है। सर ये वाला जो बीटा कार्बन है वो CH है, ये CH2 है। तो आप इसे बीटा और बीटा डैश भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक बात है क्या। लेकिन अल्फा से डायरेक्ट अटैच कार्बन बेटा क्या होता है, बीटा। बीटा के बगल वाला गामा, गामा का बेटा बगल वाला क्या है, डेल्टा। सेम फॉर दिस, अल्फा के बगल वाला बीटा, देन गामा, देन डेल्टा। ठीक बात है क्या। और बीटा के बगल वाला बेटा ये भी क्या हो गया, गामा हो गया। आप उसे बीटा डैश, गामा डैश, डेल्टा डैश ऐसे भी आप लोग डोनेट कर सकते हो, यदि टू और मोर देन टू अल्फा बीटा गामा आपके आ रहे हैं तब। ठीक बात है क्या। चलो भाई जरा यहाँ देखते हैं। मैंने कहा OH वाले से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन ये भी बीटा, ये भी बीटा कार्बन। अब वो फिर से आपकी मर्जी, ये वाला कार्बन आपका और ये वाला कार्बन देखो अलग अलग है थोड़ा सा, क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री है और ये वाला कार्बन बेटा कितनी डिग्री है, 1 2 3, ये 3 डिग्री है। या मैं कहूँ कि ये सर CH3 लिखा हुआ है यहाँ पे इस वाले पे, और यहाँ ये CH लिखा हुआ है। तो दोनों बीटा थोड़ा अलग अलग है, तो आप चाहो तो इसे बीटा डैश बोल दो, आपकी मर्जी, बीटा बीटा डैश। और बीटा के बगल वाला बेटा क्या है, गामा। बीटा का बेटा बगल वाला ये भी है, तो ये भी क्या है, गामा। अब फिर से सर ये भी गामा, ये भी गामा, क्योंकि बीटा से जुड़ा, लेकिन ये भी CH3 और ये भी CH3, तो आप दोनों को गामा बोल दो। लेकिन सर यदि यहाँ कुछ अलग कार्बन होता थोड़ा डिफरेंट, तो इसे गामा डैश बोल देते। बस आपको ये समझना है कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, देन उससे जुड़ा बीटा, देन गामा, देन उसका मामा, समथिंग समथिंग ऐसे बढ़ते जाओ। ठीक है ना। अगेन सर देखो CO, ये मेरा कीटोन ग्रुप, तो इस कार्बन, ये तो खुद ही कीटो ग्रुप है ना, इससे जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा कार्बन ये वाला भी अल्फा कार्बन। ठीक बात है क्या। ये बीटा कार्बन, देन ये गामा, देन ये गामा, सेम अल्फा, देन ये बीटा, ऐसे कर लो। COOH खुद एक फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, देन गामा कार्बन, और ये वाला भी गामा कार्बन। ऐसे हम लोग अल्फा बीटा गामा बोला करते हैं। यदि मैं आपसे कहता कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, गामा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहते सर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने अभी तक इतनी सारी बातें बता रखी हैं। यहां पर भी सेम है कि अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन कंटेंट तो वो अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन जितने हाइड्रोजन कंटेंट करता है वो बीटा हाइड्रोजन, गामा के पास जितने हाइड्रोजन तो वो गामा हाइड्रोजन। तो सिंपल बात है, बहुत टफ बात है नहीं। आई होप कि आपको अल्फा बीटा गामा पोजीशन ये आपको समझ में आ गई होंगी, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे IUPAC नोमेनक्लेचर की। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पर करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के। स्क्रीन आपके सामने है, देखो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 3 सिस्टम आपके पास हैं, कॉमन नेम जैसे ट्रिवियल सिस्टम, डिराइव सिस्टम, IUPAC सिस्टम, और जिनेवा सिस्टम उसको हम लोग बोलते हैं। ये हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग बढ़िया से बेटा पढ़ते रहो। आई होप कि आप यार हर एक क्लास बढ़िया से आप लोग कर रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है। तो आप लोग जरूर थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्स भी उसमें शो करते रहा करो, यदि आपको समझ आ रहा है बढ़िया से।
धन्यवाद आप सबको, थैंक यू वेरी मच। और आप ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर सकते हो, यदि और भी आप दोस्तों के साथ इसको चाहते हो कि वो भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे सीख जाएं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।